स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती बिहार में होनी है, जिसमें शिक्षकों की जो बहाली होगी 1 से 12 तक के शिक्षकों की बहाली होगी और इसे लेके नियमावली पे बातें अटकी हुई है। शिक्षक बहाली को लेके जब भी मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट की बैठक होती है और उस बैठक से छात्र उम्मीद लगा बैठते हैं और उनकी उम्मीद बार बार टूटती है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे जिससे आपको जरूर ये लगेगा कि हाँ, शिक्षक बहाली के ऊपर ऐसा ही कुछ हो रहा है। शिक्षक बहाली की अगर हम बात करें तो नीतीश कैबिनेट की आज बैठक थी और उस बैठक में क्या कुछ हुआ ये जानकारी आपको मिलेगी और शिक्षक बहाली पर जो खबरें अभी जो निकल के रिसेंट में जो खबरें आ रही हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखिएगा तो ये लेटर जो है सचिवालय से निकाला गया, जिसमें कैबिनेट बैठक के बारे में 31 मार्च 2023 शुक्रवार यानी कि आज 10:30 बजे से नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और वो समाप्त भी हो चुकी है, क्योंकि अब 1 बज रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय 1 बज रहे हैं और नीतीश कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे तो ये जो कैबिनेट की बैठक जो पिछले 2-3 बार से हो रही है, इसका PDF आम लोगों के सामने निकल के नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो बातें हो रही हैं सरकार के अंदर, ये लोग नहीं चाहते कि सारे आम लोग इस बात को जाने, क्योंकि ये बात आप देखे होंगे कि पिछले दिन जो बजट सत्र जो चल रहा था उस बजट सत्र के दरमियान ही शिक्षा मंत्री को ही नीतीश जी फटकार लगा दिए थे कि कैबिनेट में जो कुछ भी बातें हो वो आप बाहर कैसे लीक कर देते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। आप कैसे कह दिए कि शिक्षक बहाली की नियमावली 24 फरवरी को आ जाएगी, क्योंकि आप सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री ने निश्चित एक डेट भी बता दिया था नियमावली आने के बारे में। तो ये चीज़ है कि गुप्त रखने की बात है, लेकिन गुप्त रखने की बात तब तक है जब तक कैबिनेट बैठक आपकी चल रही है और कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ, मोहर लग गया, अब इसे एक्सपोज करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं जो आज बात करने वाला हूँ शिक्षक बहाली की खबरों को लेके, तो यहाँ आपको लेटर मैंने दिखा दिया कि ये लेटर के माध्यम से जो कैबिनेट बैठक होनी थी उस कैबिनेट बैठक के बारे में यहाँ देखिएगा तो ये भी एक सूत्र से ही पता चल रही है। ऐसे यही हुआ भी होगा, क्योंकि लेटर जो है इसका रिलीज नहीं किया गया है PDF, जिसमें खबरें आपको स्पष्ट हो सके कि क्या कुछ हुआ कैबिनेट बैठक में। CM की कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे मोहर लगी। नीतीश कुमार की कैबिनेट में इस बात पे ही सिर्फ मंजूरी मिली, और किस बात पे मंजूरी मिली तो जानकारी मिल रही है कि 13,000 करोड़ रुपए की भुगतान पर मोहर लग गई है और यह राशि जो है NTPC को जारी किया जाएगा। तो ये मात्र एक बात के लिए आज कैबिनेट बैठक रखी गई थी और अब जो है ये मार्च यानी कि इस सत्र होता है ना, सेशन, वो आज खत्म होने वाला है और ये लास्ट कैबिनेट बैठक थी। अब जो भी होगा 23-24 में होगा। अभी 22-23 सेशन चल रहा था, अब 23-24 सेशन कल से यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि आपको मैं बताऊंगा कि शिक्षक बहाली को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं उसकी सच्चाई से रूबरू आपको करवाऊंगी कि सच्चाई क्या है, ये आपको जानने का अधिकार भी बनता है। तो यहाँ देखिए, शिक्षक बहाली को लेके जो भी खबरें आती हैं वो कोई, देखिए, हम हो या कोई भी हो, वो सरकार में नहीं है जो कुछ कह दे और वो बात सच हो जाएगा। ये बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ जो नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बताते हैं सूत्रों से, ये सूत्र बनते कैसे हैं तो आप आज जान लीजिए। ये सूत्र जो है, जैसे कि कोई विधायक से मिले, कोई अपने बगल के कोई नेता से मिल लिए, या डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से ही, या सचिवालय के जो सचिव वगैरह हैं या अधिकारी हैं उनसे ही मिलने जो अभ्यर्थी जाते हैं और वहाँ से उनको जो जानकारी मिलती है वही बन जाता है आपका गुप्त सूत्र। तो फिर से एक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसको मैं आपको बताता हूं और उससे रूबरू करवाता हूं। तो इसमें जो सचिवालय अपडेट यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से जो बातें हैं वो कहा गया है कि प्रधान शिक्षक में अनुभव की जो बात के लिए जो यहाँ डाला गया था, जो ईमेल वगैरह किए गए थे कि अनुभव की बाध्यता खत्म की जाए प्रधान शिक्षकों का, ये बाध्यता खत्म नहीं होने वाली है। ये सचिवालय अपडेट है और नई नियमावली आने में अभी और वक्त लगेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता में आपका नियमावली आएगा, यानी कि अप्रैल 7-8 तक में आने की बात है। 1 हफ्ता तो वही होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम मिड अप्रैल तक भी आपकी नियमावली आ जाती है इस सूचना के अकॉर्डिंग, तो बहुत बड़ी बात होगी। अब नोटिफिकेशन के ऊपर भी आगे कहा गया है कि नई नियमावली आने के तुरंत बाद आपकी भर्ती विज्ञप्ति भी आ जाएगी
अब देखिए क्या होता है। एक खबर है और कोई जो बैठा हुआ या पेपर में ही जो खबर आपके आ रही हो, तो ऑथराइज लोग हैं पेपर जो छापते हैं, तो उनकी खबर कितनी सच हो रही है। तो इसी प्रकार से उनके पास भी कहीं ना कहीं से खबर आती है, जो खबर आप तक पहुंचाया जाता है। तो इससे बिल्कुल भी आप लोग हताश नहीं होइए और आप अपनी लड़ाई को और मजबूत कीजिए, तभी आपकी शिक्षक बहाली आएगी। ये खबर सुन लेने से घर बैठे, और खबर से कोई खबर अगर अच्छी लगी तो आप खुश हो गए, और कोई खबर बुरी लगे तो वहाँ गाली देने लगे, तो इससे आपका काम नहीं चले। तो ये काम प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा कि मुझे भी शिक्षक बहाली चाहिए, और शिक्षक बहाली से मेरा भी नाता और रिलेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस न्यूज़ से जुड़ा रहता हूँ और जो भी अपडेट मिलता है आप लोगों के सामने पहुँचाता हूँ। तो आई होप कि ये जो आज का जो ये नया अपडेट है, ये अपडेट अगर सही हो जाए, फिर भी हमें लगेगा कि सोच समय सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको अभी अब निगेटिव बातें भी आपके साथ करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक खबर ये भी आ रही है कि 23 में कोई भी बहाली, कोई भी नियमावली आ भी जाएगी तो 23 में बहाली आने का कंडीशन नहीं है। बिल्कुल भी सरकार इस पर विज्ञप्ति आने की दिशा में बिल्कुल भी सरकार नहीं सोच रही है। तो दोनों टाइप की खबरें हैं। तो कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि कोई सरकार में या सचिवालय में नौकरी या जॉब तो नहीं कर रहा है जो आपको अपडेट दे रहा है।